तो आप डालेंगे सीटेट इंटरव्यू बाय हिमांशु सिंह, वहां से उनका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं, है ना। इसलिए नहीं कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है, इसलिए कि इस एग्जाम में लोग बहुत फेल हो रहे हैं, तो वो लोग क्या सही कर रहे हैं जो स्कोर अच्छा कर रहे हैं। हालांकि उसका निचोड़ इस सेशन में भी हम डिस्कस करेंगे। 2-3 ही बातें, ज्यादा चीजें नहीं है जो आपको सीटेट में ध्यान रखने की जरूरत है। 2-3 चीजों का ध्यान रख लीजिए, पेपर निकल जाएगा आपका। एग्जाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए। जितना पेपर देने जाना इंपॉर्टेंट है, उतना जरूरी है स्ट्रेटेजी बनाना, रणनीति बनाना, है ना। कि 150 नंबर का पेपर है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 मिनट मिलेंगे, यानी 2.5 घंटा समय भी काफी है। लेकिन ये समय काफी नहीं रहता। बहुत सारे लोग OMR टाइम पे फिल ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं, टाइम मैनेज ना कर पाने की वजह से फेल होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि 4 तो यहाँ पे आते हैं पैसेज, हिंदी और इंग्लिश में गद्यांश पद्यांश मिला करके, दोनों लैंग्वेज में अगर हम मिला दें 4 पैसेज सॉल्व करने में लगता है टाइम। और 90 क्वेश्चन सिर्फ पेडागोजी के आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अगर मिला दें तो। पेडागोजिकल क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, उनमें लगता है समय। तो ये दिखने में तो हमें बहुत ज्यादा समय लगता है कि 2.5 घंटा है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, एग्जाम लेंदी हो जाता है। और अगर आप प्रीवियस 2-3 साल में देखेंगे तो ये और लेंदी हुआ है। इस बार का पेपर तो काफी लेंदी है। वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो अपने आप में काफी लेंदी हो जाते हैं, सॉल्व करने में आसान नहीं रहते। सही है ना बात? तो यहां पे ध्यान रखना है कि 150 मिनट देखने में ज्यादा लगती है, बट है नहीं ज्यादा। तो इसलिए प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के आप कम समय में पेपर सॉल्व करके बैठ जाएंगे। अभी इंटरव्यू डाला था लास्ट, अभी सीटेट जनवरी 2024 में 133 नंबर आए थे उनके। हमारी एक लर्नर है, उन्होंने 1-1.5 घंटे में पेपर सॉल्व करके वो बैठ गई थी। तो ऐसे ऐसे भी लर्नर्स हैं या ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो इतनी स्पीड से पेपर सॉल्व कर लेते हैं। इसका मतलब हमारी उतनी स्पीड हमने विकसित नहीं की, डेवलप नहीं की। पेपर OMR पर ही होगा, यानी ऑफलाइन होगा। और OMR शीट जो सीटेट वाली है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी अभी से ही टेलीग्राम चैनल पर। ये नहीं कि आप SSC की OMR शीट भरने बैठ गए। सीटेट की OMR शीट का जो साइज एंड शेप है वो भी डिफरेंट होता है। ये जो सर्कल्स हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, सिर्फ 150 क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है 200 क्वेश्चन होंगे। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी कुछ होती नहीं है। अगेन सेम बात, सिलेबस से भटकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर भटकना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक। अगर सिलेबस से भटकना है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तक। मतलब क्या इस बात का? अगर 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे आए हुए हैं जो डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, तो बस उतने तक भटकना है, इसके अलावा कुछ और नहीं भटकना। सिलेबस आपको सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं अभी बता दूंगी 2-4 चीजें और क्या हैं, कौन सी वो गलतियां जिनको हम अवॉइड करें सिंपली, ताकि हम 130 प्लस तक का स्कोर सोच पाए। और ये मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, पिछले 8 साल हो जाएंगे इस साल पढ़ाते हुए सीटेट में, कि जो लर्नर सीटेट में अच्छा स्कोर करते हैं वो नौकरी जल्दी ले पाते हैं। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका बूस्टअप रहता है। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी आजकल सीटेट की आवश्यकता है। तो जो लोग सीटेट के समय पे सीरियस होते हैं, स्पेशली अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में, DLED में, BEd में, या कम एज से ही, तो वो आगे तक का उनका रिकॉर्ड, क्योंकि अभी बहुत सारा डेटा है अपने लर्नर्स हैं, चाहे वो अनुराग हो चाहे और लर्नर्स हो। इस बार KVS में जिनका रैंक 20 आया, प्रशांत, उन्होंने भी 19 साल में, अभी 20 साल में तो आई थिंक उन्होंने नौकरी ले ली है। तो सीटेट को लेके जो लोग सीरियस रहते हैं उनका बेस बहुत अच्छा बन जाता है और वो नौकरी भी जल्दी ले पाते हैं, है ना। एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है मेरी। जो अपने पास लर्नर्स आते हैं मैं उनमें ये देखती हूँ, जो 130 प्लस वाले लोग हैं वो शांति से बैठते नहीं है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। वो या तो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल का, तो मतलब कहीं ना कहीं वो नौकरी ले लेते हैं। कई सारे तो दिल्ली में है। कौन सी गलतियां जिनको अवॉइड करें, जो नंबर हमारे कटवा सकती हैं? एक तो रोट लर्निंग, रट्टाफिकेशन से तो दूर ही रहना है। ये वैसे भी रहना चाहिए, रटंत विद्या चलंत नहीं, इससे दूर ही रहना है। लेकिन अब जो एग्जाम का नेचर है, धीरे धीरे जो हर बार जिस तरह से पेपर पूछता है, एक लेवल अप, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बहुत अच्छी चाहिए, तब जाकर के। नहीं तो वो लैंग्वेज ऐसी घुमा करके पूछेगा कि वो सीधे कान पकड़ना ही नहीं है, उनको पूरा घुमा फिरा के पकड़ना है। तो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से भी नहीं चलेगा अगर आपने इनफ टाइम नहीं दिया प्रैक्टिस को, क्योंकि आप पूरा पेपर सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे यदि प्रैक्टिस इनफ नहीं की है। सही बात है ना। पैटर्न जो है, न्यू पैटर्न, अब पैटर्न देखने को तो कुछ नया नहीं है, वही 150 क्वेश्चन है, वही सेम सिलेबस है, सब कुछ सेम है। लेकिन जो पूछने का तरीका, यानी क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बनाया गया और मुश्किल किया गया लैंग्वेज को। ये असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस ऑनलाइन से पहले दिखते भी नहीं थे कभी। आज की डेट में पेपर 2 में 30 में से 6 क्वेश्चन आपके CDP की अगर मैं बात करूं तो ये असर्शन रीजनिंग के हैं। 30 में से 4 क्वेश्चन पेपर 1 में हैं। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट में 1-2 क्वेश्चन ये डालने लग गए हैं असर्शन रीजनिंग के। ग्रामर पे हम ओवर फोकस्ड रहते हैं, ये प्राचीन काल से चली आ रही गलती है। ग्रामर जो है वो 4 पैसेज आते हैं। उन 4 पैसेज में मान लो 7 नंबर का एक पैसेज है, मुश्किल से 2 क्वेश्चन ग्रामर के मिलेंगे या व्याकरण के मिलेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, जो आप वहीं से देख के सॉल्व कर देंगे उस पैसेज से ही। तो अलग से ग्रामर के रट्टे नहीं लगाने, उससे अच्छा सिर्फ आप पुराने प्रीवियस ईयर के पैसेज कर लें, अपने आप उतनी ग्रामर आपकी तैयार हो जाएगी।
सिलेबस डिफाइंड है, अगेन मैं कह रही हूं, सिलेबस से भटकना नहीं है। और दूसरा, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखना है ना। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है कि रट्टे नहीं लगाने हैं, इनफ टाइम देना है प्रैक्टिस को। पहले सिलेबस खत्म करो, मल्टीपल रिवीजन, साथ में प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई, सिलेबस कर भी लिया, तब भी वो बहुत ज्यादा काम आपके नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज। पढ़ के तभी समझ पाएंगे। बेशक आपने टॉपिक कर लिया, लेकिन डेवलपमेंट के अगर क्वेश्चन नहीं किए तो वो काम के नहीं है। और मैं बैच में भी जिस तरह से डिस्कशन करती हूँ, मैं टॉपिक के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी लेकर के चलती हूँ। और यूट्यूब पे तो हम दुनिया भर की प्रैक्टिस करते ही हैं, है ना। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। पैटर्न आपको पता ही है, 150 में से 90 नंबर की तो पेडागोजी है, सीडीपी 30 नंबर की, और हर एक सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी। इसके लिए आप क्या करेंगे? मार्केट से कोई किताब लेंगे या क्या करेंगे, वो आपकी टोटल इच्छा है। लेकिन अगर आप टीचर के साथ जुड़ जाते हैं, यानी बैच में अगर आप जुड़े हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। अदरवाइज आप बुक लेके भी काम चला सकते हैं, बट उसमें आप प्रीवियस ईयर पे ध्यान ज्यादा रखिएगा, क्योंकि कोई भी एक किताब पेडागोजी आपकी कवर नहीं करा देगी। 70 जगहें हैं, आप इधर से डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उधर से डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, कभी आप एनसीएफ पढ़ेंगे, कभी आप